राना सनाउल्लाह का कहना है शहदा के मुजस्सिमों को जलाया गया। कहा गया कि ये हमारा सियासी एहतजाज है, इनको हिसाब देना होगा, इन्हें मुआफ़ी नहीं मिलेगी। एक शख्स ने अपने दौर में अपोजिशन को ख़त्म करने के सिवा कुछ नहीं किया, मुल्क में नफरत और इंतशार की सियासत को फ़रोग़ दिया। साकिब निसार ने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की। साजिश के तहत नवाज शरीफ को हुकूमत ने हटाया। RTS बिठाकर मैंडेट चोरी किया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन पर स्टे ऑर्डर बरकरार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुबैना ऑडियो लीक्स से मुतालिक अहम सवालात उठा दिए। कहा सवाल ये हैं, ऐसी ऑडियोज़ को प्लांट किसने किया? जिस ट्विटर अकाउंट से ऑडियो फैलाई गई उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? क्या पता चला कि हैकर का ट्विटर हैंडल कौन चला रहा है? ऑडियोज़ एक हैकर ने लीक की और फिर उस पर सरकारी सतह पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। आपके काबीना के मेंबरान ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जजेस के खिलाफ बातें नहीं की? वाह क्या खूबसूरत तरीका है। अदलिया के साथ क्या इंसाफ किया। पहले जजेस की तस्दीक की, फिर कहा अब ऑडियोज के सच्चे होने की तहकीक करा लेते हैं। कोयटा एयरपोर्ट पर मुसल्ला अफराद की फायरिंग से सुप्रीम कोर्ट का वकील जाँ बहक। लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। बलोचिस्तान बार काउंसिल का अदालतों का बॉयकॉट। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तार का मुतालबा। अब्दुल रज़ाक के वरसा का कहना है कि वो कत्ल का मुकदमा चेयरमैन PTI के खिलाफ कराएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल क़द्दूस बिज़ंजो ने IG पुलिस से वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा वाक़े के तमाम पहलुओं का जायजा लेकर फौरी रिपोर्ट पेश की जाए। अब्दुल रज़ाक ने चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। दरख्वास्त पर समाअत 7 जून को होना थी। वफाकी हुकूमत ने कोयटा में वकील के कत्ल की जिम्मेदारी चेयरमैन PTI पर डाल दी। मुआविनी खसूसी अता तारण ने कहा तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है। वकील अब्दुल रज़ाक के टारगेट किलिंग के जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं, ये बच नहीं सकेंगे। वकील का खून बहाने पर जवाब देना होगा, इसका मुकदमा दर्ज होगा। नामजदगी के बाद गिरफ्तारी मतलूब हुई तो देना होगी। जो हाथ पहले करप्शन में रंगे हुए थे अब खून में रंग गए। हुकूमत ने IMF को नवा 10वां जायजा इजलास इकट्ठा करने के लिए खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत में कहा गया पाकिस्तान IMF की तमाम पॉलिसियों को आइंदा माली साल में भी साथ लेकर चलेगा। पाकिस्तान बिजली और गैस की कीमतें मजीद भी बढ़ाने को तैयार है। FBR 9,850 अरब के करीब महसूलात इकट्ठे करेगा। महंगाई को कम करके 21% की शरह तक लाया जाएगा। GDP ग्रोथ 3.5% तक लेकर जाएंगे। बजट पर गौर के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। आइंदा बजट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। नए माली साल के तरक्याती मंसूबों का जायजा। वफाकी वज़रा और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के निगरान और सिंध के वज़ीर आला की शरीक। बलोचिस्तान हुकूमत का कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास का बॉयकॉट। वज़ीर आला शरीक नहीं हुए। चीफ जस्टिस पर इल्जामात लगाकर बेंच से अलग होने का नहीं कहा जा सकता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि जज को तौहीन अदालत की दरखास्त में फरीक नहीं बनाया जा सकता। चीफ जस्टिस या जज पर इल्जामात लगाकर इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते। चीफ जस्टिस सिर्फ गैर मौजूदगी में अपना कायम मकाम मुकर्रर करता है। कैसे मफरूजे पर बात कर सकते हैं कि केस में चीफ जस्टिस समेत 2 जजेस का मुफाद वाबस्ता है। एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत न करे। इंक्वायरी कमीशन बनाने से कबल हमसे पूछा तक नहीं गया। मीडिया और पैमरा से जवाब मांगेंगे कि जजेस पर इल्जामात की तशहीर कैसे की गई। मालूम है कि सोशल मीडिया बहुत आगे जा चुका। इसके मनफी पहलू भी हैं। कोई भी हैकर से कहकर जजेस के खिलाफ झूठी खबरें लगवा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर के ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा एग्जीक्यूटिव ने इख्तियारात की तकसीम में मुदाखलत की। अब हुकूमत आकर कह रही है कि ये जजेस केस ना सुने। बगैर तहकीक बयान देने पर तो इस वजीर को हटा दिया जाता या वो मुस्ताफी हो जाता। शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी खत्म। अदालत का रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने कहा माजी में जो कुछ हो चुका उसको छोड़ दें। मुस्तकबिल में ऐसा ना हो। हर चीज मजाक नहीं होती।
पंजाब हुकूमत ने जिन्ना हाउस हमला केस में यास्मीन राशिद की बरीयत को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर दरखास्त में यास्मीन राशिद समेत दीगर को फरीक बनाया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरक्स यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया। जिन्ना हाउस लाहौर में तोड़फोड़ करने वाला एक और शरपसंद मंजर आम पर आ गया। अली शान ने 9 मई को कायदे आज़म से मंसूब यादगारी नवादरात को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। दीगर शरपसंदों की शनाख्त और गिरफ्तारियों का अमल तेजी से जारी। पंजाब भर में इस वक्त 53 अफराद नजरबंद। पुलिस ने 9 मई के बाद नजरबंद अफराद की लिस्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर से 3055 अफराद को नजरबंद किया गया था। नजरबंदी के अहकामात वापस लेने के बाद 3045 अफराद को रिहा किया गया। पीटीआई की एक और विकेट गिर गए। साबिक सूबाई वजीर मलिक गजनफर अब्बास छीना पीटीआई को खैरबाद कह गए। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सेनेटर महर ताज रुखानी की 9 मई के वाक़े की मजम्मत। कहा जिन्ना हाउस, GHQ, रेडियो पाकिस्तान और मुजस्सिमों को जलाया गया। मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए। पार्लियामेंट मुअज़्ज़िज़ इदारा है, इसको मजबूत कीजिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इलेक्ट्रिक की निजकारी ओवर बिलिंग के खिलाफ दरखास्त पर रिमार्क्स। कहा नेशनल पॉलिसी के तहत इदारों की निजकारी का फैसला हुआ। निजकारी का मकसद मईशत को मजबूत करना था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा 184 के तहत की दरखास्त काबिल समात नहीं। जमात इस्लामी पार्लियामेंट में मौजूद है, वहाँ निजकारी का इशू उठाए। जमात इस्लामी के वकील ने कहा पार्लियामेंट फेल हो जाए तो फिर अदलिया का ऑप्शन बाकी रह जाता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा पार्लियामेंट नाकाम हो गई, ऐसा ना कहें। जब पार्लियामेंट का एहतराम नहीं होगा तो क्या पार्लियामेंट नाकाम नहीं होगी? पार्लियामेंट का एहतराम करें। अदालत ने जमात इस्लामी की दरखास्त वापस लेने पर निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट का साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करने का हुक्म। अदालत ने सुपरिटेंडेंट कैंप जेल को हिदायत जारी करते हुए दरखास्त निपटा दी। लाहौर नैब ने फराह खान, एहसन, जमील गुज्जर को 8 जून को तलब कर लिया। नैब ने दोनों के नाम पर 117 बैंक अकाउंट्स के इंकशाफ पर तलबी का फैसला किया। पाकिस्तान में सियासी जमातों पर ऐसे हालात आते रहते हैं, इस पर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ममनुआ फंडिंग जब्तगी केस में पीटीआई के वकील से मुकालमा। कहा 10 माह बाद भी आज तक जवाब जमा नहीं कराया गया। इस केस को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तो मुलतवी नहीं कर सकते। जिन कंपनीज ने पीटीआई को ममनुआ फंडिंग की उसकी वजाहत करनी है। आप तहरीरी तौर पर बता दें कि रिकॉर्ड नहीं मिल रहा तो फैसला सुना देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग जब्तगी केस में जवाब जमा कराने के लिए मजीद 4 हफ्तों का वक्त दे दिया। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो की इराक की इस्लामी सुप्रीम काउंसिल के सरबराह हमाम हमूदी से मुलाकात। पाकिस्तान और इराक के दरमियान ताल्लुकात बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान और इराक मजहब रिवायात के बंधन में बंधे बेहतरीन दोस्त ममालिक हैं। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी की बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर हाजिरी। मज़ार पर फातिहा खानी की और चादर भी चढ़ाई। बिलावल भुट्टो के लिए मज़ार की नई जाली को खुसूसी तौर पर खोला गया। जून में जनूबी पंजाब का मौसम ठंडा। मुल्तान, जहानिया, लोधरा, बहावलपुर, हासिलपुर, कहरोड़ पक्का समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी। चिश्तियाँ, खानेवाल, कबीरवाला समेत वस्ती पंजाब में भी तेज आंधी के साथ बारिश। गर्मी की शिद्दत कम होने के बायस मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की दिन भर वक्फे से बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने जुलाई के आगाज से मानसून की पेशगोई कर दी। मानसून का सिलसिला जुलाई से सितंबर तक जारी रहेगा। शिमाली इलाकों में मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। दर्जे हरारत मामूल या मामूल से ज्यादा होने का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का भी खदशा। मूसलाधार बारिशों के बायस अर्बन और फ्लैश फ्लडिंग की भी वार्निंग।
गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ गया। बिजली की पैदावार 19,349 मेगावाट और तलब 25,000 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब ने कहा कि शहर में पीपी का मेयर आएगा तो मामला चलाने में आसानी होगी। पीपल्स पार्टी कराची के मसाइल को हल कर रही है। कोशिश है शहरी बस ट्रांसपोर्ट को मजीद बेहतर बनाएं और मजीद बसें लाएं। कराची वालों ने बिलावल भुट्टो पर एतमाद किया। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने 9 मई को जो किया वो बहुत अफसोसनाक है। रुझान में मेडिकल स्टोर में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लांस नायक मोहम्मद साबिर की शहादत पर रंजो गम का इजहार। शहीद के अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा, लांस नायक मोहम्मद साबिर ने वतन के दिफा, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर अपनी जान न्यौछावर की। शहदा कौमी वक़ार की अलामत हैं। लाहौर के स्कूल्स अकेडमीज में मौसम गर्मा की छुट्टियों में समर कैंप और इम्तिहानात लेने पर पाबंदी। CEO एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने अहकाम जारी किए। पंजाब में आज से 20 अगस्त तक स्कूल बंद। अफगान सूबे बदख्शां में खुदकुश धमाका। नायब गवर्नर निसार अहमद अहमदी समेत 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। तालिबान हुक्काम के मुताबिक हमला बदख्शां के मरकज फैजाबाद में कार बम के जरिए किया गया। और अमरीकी कौंसलर जनरल का गुजरांवाला का दौरा। पहलवानों ने उनका रिवायती पहलवानी अंदाज में इस्तकबाल किया। पहलवान ने अमेरिकन कौंसलर जनरल को पहलवानी गुड्स पेश किए।